नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स कुमार पर। मैं लेकर आया हूं झारखंड की ताज़ा और बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर शिक्षा, खेल से लेकर मौसम और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं, सबसे तेज और सबसे सही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर यात्री सेवा दिवस मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। ये जानकारी मंगलवार को एक अधिकारी ने दी। इस अवसर पर यात्रियों का स्वागत गुलाब की कलियों और झारखंड के कलाकारों द्वारा लोक नृत्य से किया जाएगा। एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने कहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशन और मार्गदर्शन में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा प्रशासन ने कई कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसमें यात्रियों का गुलाब की कलियों से स्वागत और उनके माथे पर तिलक लगाना शामिल है। लोक नृत्यों का भी आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम बुधवार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे। छात्रों के लिए एयरपोर्ट परिचय कार्यक्रम और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में करियर संभावनाओं पर सत्र की योजना बनाई गई है। साथ ही क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मनीया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सभी लाभुक महिलाओं को सितंबर माह की राशि 2500 रुपये दुर्गा पूजा से पहले मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार 15 सितंबर के बाद जिला स्तर से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं अक्टूबर माह की राशि भी दीपावली से पहले मिल जाएगी। हंटरगंज प्रखंड में बालू माफिया का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अंचल अधिकारी सीओ के आदेश पर कार्रवाई करने गए गार्ड तक पर जानलेवा हमला करने से नहीं चूके। मंगलवार को नावाडीह पंचायत के खूंटी केवाल गांव के पास इमलियाटांड बाजार में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ने गई टीम पर ट्रैक्टर मालिक ने हमला बोल दिया। घटना में अंचलाधिकारी के दोनों चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। हंटरगंज अंचल अधिकारी को सूचना मिली थी कि नरेश यादव का ट्रैक्टर अवैध बालू लादकर इमलियाटांड बाजार होते हुए जा रहा है। इसकी पुष्टि के लिए सीओ अपने गार्डों के साथ मौके पर पहुंचे। जैसे ही ट्रैक्टर दिखाई दिया, सीओ ने अपने गार्डों को रोकने का आदेश दिया। चौकीदार अखिलेश गंजू और जोगेंद्र कुमार ने ट्रैक्टर को रोका और उसे जब्त कर थाना लाने की प्रक्रिया शुरू की। सूत्रों के अनुसार चालक को हटाकर खुद गाड़ी मालिक अनुज यादव ने ट्रैक्टर चला लिया। दोनों चौकीदारों को वो ट्रैक्टर पर बैठाकर थाना लाने लगा। इसी दौरान निमियाटांड बाजार के पास उसने जानबूझकर ट्रॉली का हाइड्रोलिक उठाकर बालू गिराना शुरू कर दिया। उसी क्रम में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में चौकीदार योगेंद्र कुमार ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गया और उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट गए, जबकि अखिलेश गिंगशु भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएम हेमंत ने नवनियुक्त 301 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यहां कक्षा 6 से 8 तक के लिए 131 सहायक शिक्षकों तथा कक्षा 1 से 5 तक के लिए 170 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने 2 सितंबर को 909 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में स्कूलों के लिए 2600 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हर कदम उठा रही है। सोरेन ने एक कार्यक्रम में कहा, हम सभी शिक्षा के महत्व को जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हमने राज्य में 2600 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम हेमंत ने नवनियुक्त 301 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यहां कक्षा 6 से 8 तक के लिए 131 सहायक शिक्षकों तथा कक्षा 1 से 5 तक के लिए 170 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई है। झारखंड सरकार और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने झारखंड हाई कोर्ट के सामने दावा किया है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी को अब तक झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेजीजीएलसीसीई 2023 के पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। ये जांच तब शुरू हुई जब परीक्षा अभ्यर्थी प्रकाश कुमार ने केस दर्ज कराया। इसके बाद छात्र संगठनों और विपक्षी बीजेपी समेत कई समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। मंगलवार को चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया सबूत फर्जी दस्तावेज है और उसकी तारीख मोबाइल ऐप के जरिए बदली गई है। सरकार ने बताया कि सीआईडी ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया, जो अभ्यर्थियों से पैसे ले रहे थे और असली प्रश्नपत्र दिलाने का दावा कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कोल इंडिया और डीवीसी के प्रतिष्ठान को अपने अंदर समेटे औद्योगिक नगरी बेरमो कोयलांचल को सजाने और संवारने में कई नामी गिरामी मिस्त्रियों ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। पहले गैराज में काम करने वाले मैकेनिक काफी दक्ष और कुशल थे। पहले यहाँ के नामी गैराज मैकेनिक के पास बेरमो के अलावा बाहर से लोग अपनी गाड़ी मरम्मत कराने आते थे।
कोलियरियों में चलने वाले बड़े बड़े शॉवेल, डोजर, पोकलेन मशीन के साथ साथ पुराने जमाने में 6 चक्का डंपर का डाला बनाने का काम भी इसी कोयलांचल में कई नामी मिस्त्री किया करते थे। ऐसे कई मिस्त्री को पूरे कोल इंडिया में लोग उनके नाम और काम से जानते थे। बेरमो में 60-70 के दशक में मैकेनिकल मिस्त्री के रूप में आजम मिस्त्री, इंजन मिस्त्री के रूप में शामू मिस्त्री, सेल्फ एवं डायनमो के अकबर मिस्त्री, डेटिंग पेटिंग के बंधु मिस्त्री का बड़ा नाम था। वे छोटी बड़ी गाड़ियों के क्रॉस मेंबर की लाइनिंग करने में माहिर माने जाते थे। मैकेनिक में टेनी मिस्त्री पूरे झारखंड में काफी चर्चित थे। वे उस वक्त की विदेशी गाड़ियां टोयोटा, माजदा, इसुजू, डियासजू आदि का इंजन यहां की गाड़ियों में फिट कर देते थे। फुसरो करगली में एक अन्य शामू मिस्त्री बुलेट मोटरसाइकिल के माहिर मिस्त्री थे। बड़ी गाड़ियों की डेटिंग पेटिंग के मामले में लुडो मिस्त्री भी काफी चर्चित थे। नया डंपर बनाने में लीलधारी मिस्त्री का कोई जवाब नहीं था। मैकेनिकल मिस्त्री में आजम और जसीम का भी नाम था। मानगो जलापूर्ति की व्यवस्था में अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक केवल जलकर वाटर टैक्स वसूलने का काम मानगो नगर निगम के जिम्मे था। अब मानगो जलापूर्ति योजना के संचालन, देखरेख और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी मानगो नगर निगम के जिम्मे होगी। जिले केडीसी के निर्देश पर मंगलवार को मानगो में जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता चंदन कुमार, सहायक अभियंता, मैकेनिक अभियंता और मानगो नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आकिब जावेद, चंदन कुमार, सहायक अभियंता अमित आनंद, कनीय अभियंता जितेंद्र सोरेन, राजू टूडू, सिटी मैनेजर प्रदीप कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदित्यपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार, आरिफ अंसारी, आशुतोष पाठक, रूपलाल, यांत्रिकी प्रमंडल जमशेदपुर की सुनीता, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब मानगो नगर निगम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंटेकवेल और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी प्रबंधन नगर निगम करेगा। पहले ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पास थी, जो ठेका कंपनियों के माध्यम से काम कराता था। अधिकारियों की माने तो विवि में खेल मद में इतना पैसा नहीं है कि सभी खेलों का आयोजन कर सके, इसलिए इन खेलों को सूची से बाहर कर दिया गया है। हालांकि फुटबॉल के संबंध में बताया जा रहा है कि इसे रखा गया था। बीएसके कॉलेज मैथन को इंटर कॉलेज प्रतियोगिता की मेजबानी दी गई थी। प्रतियोगिता 18 और 19 सितंबर को होनी थी, लेकिन किसी कॉलेज द्वारा शामिल होने में रुचि नहीं दिखाने के कारण इसे टाल दिया गया। वर्ष 2038 में होने वाले ओलंपिक को लेकर जहां हमारा देश मेजबानी की दावेदारी कर रहा है, इसे लेकर पूरे देश में खेलों के लिए माहौल बनाया जा रहा है। राज्य में सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो झारखंड अभियान के माध्यम से खेल को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर धनबाद और बोकारो के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में खेल आयोजनों में कटौती की जा रही है। ये कटौती इसलिए की जा रही है क्योंकि छात्रों से खेल मद में मिलने वाले शुल्क से आयोजन का बजट पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बीबीएमकेयू प्रशासन ने 6 खेलों की इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं का आयोजन रद्द कर दिया है। हालांकि इस संबंध में कोई अधिकारी कुछ भी बोल नहीं रहा है, लेकिन दबी जबान इन 6 खेलों की प्रतियोगिताओं को रद्द करने की वजह बजट की कमी स्वीकार रहे हैं। जिन खेलों का इस वर्ष 2025-26 में आयोजन नहीं होगा, उन खेलों में फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस और ई स्पोर्ट्स शामिल है। मंगलवार की सुबह सड़क हादसे में कसमार थाना क्षेत्र के कमलापुर निवासी 35 वर्षीय चंदन तुरी और उनके 15 वर्षीय पुत्र देवेंद्र तुरी उर्फ प्रेम तुरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी 31 वर्षीय बबीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक अज्ञात व तेज गति से गोला से बोकारो की ओर जा रही सब्जी लदी पिकअप वैन ने मृतक की बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे बाइक पर सवार महिला तो दूर जा गिरी, लेकिन पिता एवं पुत्र को कुचलकर पिकअप वैन मौके से भाग निकली। पिकअप वैन की चपेट में आकर चंदन तुरी एवं देवेंद्र तुरी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच सड़क को जाम करते हुए पुलिस प्रशासन से अज्ञात पिकअप वैन की पहचान करते हुए मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिलाने को लेकर 7 घंटों तक सड़क को जाम कर दिया। बड़े बेटे को जिउतिया का प्रसाद पहुंचाने मायके गए थे पति पत्नी कमलापुर में मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक चंदन तुरी का पुत्र देवेंद्र तुरी अपने मामा घर में था। सोमवार को जिउतिया व्रत का पारण होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने मायके गुंजरडीह गए हुए थे।
इसके बाद मां ने अपने पुत्र की दीर्घायु उम्र की कामना करते हुए उसे चना व अन्य प्रसाद देकर हाथ में जिउतिया का धागा बांधते हुए लंबी उम्र की कामना की। मंगलवार को त्योहार खत्म होने के बाद मृतक चंदन तुरी अपनी पत्नी बबीता देवी व अपने बड़े पुत्र मृतक प्रेम कुमार को अपने साथ लेकर आ रहे थे। मृतक देवेंद्र तुरी दांतू हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता था। बताया जाता है कि गुंजरडीह से अपने घर लौटने के क्रम में जरीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर बड़कावन के समीप सुबह लगभग 8 बजे गोला से बोकारो की ओर जा रही एक सब्जी लदी अज्ञात पिकअप वैन ने उसके पैशन प्रो बाइक संख्या JH09 के 3379 को चपेट में लेकर कुचलते हुए निकल गई। इससे घटनास्थल पर ही पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी सड़क के किनारे जा गिरी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से महिला को उपल अस्पताल जैना मोड़ में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर पहुंचे बेरमो SDO। वार्ता के बाद टूटा जाम। सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत के बाद NH सड़क को जाम कर दिया गया। मुआवजा व पिकअप वैन को पकड़ने को लेकर लगभग 7 घंटों तक सड़क जाम रही। घटना की सूचना पाकर बेरमो SDO मुकेश मछुआ, जरीडीह अंचलाधिकारी प्रणव ऋतुराज, कसमार थाना प्रभारी भजनलाल महतो, पेटरवार थाना प्रभारी राजू मुंडा व जरीडीह थाना प्रभारी विपिन महतो सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान तत्काल आश्रितों को दाह संस्कार के लिए 10,000 की राशि दी गई। इसके अलावा दोनों मृतकों को आपदा प्रबंधन से 1-1 लाख की राशि के अलावा परिवहन विभाग से भी मुआवजा राशि दिलवाने का लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद सड़क से शव को हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज गया। इस दौरान JLKM के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार महतो, पोंडा मुखिया हारू रजवार, बारू मुखिया अवध रजवार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जमशेदपुर में झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह एक विश्वस्तरीय केंद्र बनाने की योजना बना रहा है। ये सेंटर पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड के गेंगाड़ा गांव में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को समर्पित होगा। JSCA सचिव सौरभ तिवारी ने उपायुक्त को प्रस्ताव सौंपा है और सरकार से जमीन आवंटन का अनुरोध किया है। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए JSCA के सचिव और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने मंगलवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मुलाकात कर उन्हें विस्तृत प्रस्ताव सौंपा। तिवारी ने बताया कि इस प्रस्ताव की एक प्रति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजस्व विभाग को भी भेजी गई है, ताकि केंद्र के निर्माण के लिए जमीन मिल सके। बरवाडा में नकली किन्नरों को पकड़ने के बाद श्वेता किन्नर और सुनैना किन्नर गुटों में तनाव बढ़ गया। श्वेता किन्नर ने सुनैना किन्नर पर गाड़ी रोककर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुनैना किन्नर नकली किन्नरों से हफ्ता वसूली करती है और उन्हें संरक्षण देती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाहरगोड़ा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ। 43,000 बच्चों को कृमि मुक्ति दवा खिलाने का लक्ष्य। 43,000 बच्चों को कृमि मुक्ति दवा खिलाने का लक्ष्य। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 16 सितंबर 2025 को PM श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बाहरगोड़ा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाहरगोड़ा डॉक्टर उत्पल मुर्मू और जिला कुष्ठ परामर्शी डॉक्टर राजीव लोचन महतो ने बच्चों के बीच अल्बेंडाजोल दवा का सेवन कर अभियान का उद्घाटन किया। CID की साइबर अपराध थाना पुलिस ने रिम्स के सेंट्रल लैब के एक सीनियर डॉक्टर से 23 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में महाराष्ट्र के नागपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जयंत ताराचंद्र पुणे और अजय रामभरोसे वाल्मीकि शामिल हैं। दोनों नागपुर के वाड़ी थाना क्षेत्र के अमरावती रोड दवलामेटी में रहते थे। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किए। आरोपियों को रांची लाया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीड़ित डॉक्टर ने 4 अगस्त को साइबर अपराध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल के जरिए फर्जी ट्रेडिंग फाइनेंस रिसर्च कंपनी NJ फाइनेंशियल रिसर्च ने उनसे संपर्क किया। उन्हें निवेश पर 5 से 10 गुना मुनाफे का लालच दिया गया। RVS इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक वेबसाइट डॉक्टर साथ है बनाई है जो महंगी दवाओं और अस्पष्ट डॉक्टर के नुस्खों की समस्या का समाधान करती है। यह वेबसाइट नुस्खे पढ़कर सस्ती जेनेरिक दवाएं सुझाती है और लक्षणों के आधार पर बीमारियों का भी पता लगाती है। इस परियोजना ने BIT सिंधरी में पुरस्कार भी जीते हैं। धनबाद से गुजरने वाली हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव हुआ है।
हावड़ा से चलने वाली ट्रेन अब 22 सितंबर से चलेगी, जिसके समय में फेरबदल किया गया है। ये ट्रेन धनबाद 2 घंटे पहले पहुंचेगी और नई दिल्ली 4 घंटे 10 मिनट लेट पहुंचेगी। नवरात्र में मेहर स्टेशन पर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस रुकेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हावड़ा से चलने, धनबाद आगमन व प्रस्थान तथा नई दिल्ली पहुंचने के समय में फेरबदल किया गया है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन अब 2 घंटे पहले धनबाद आएगी और 4 घंटे 10 मिनट लेट से नई दिल्ली पहुंचेगी। 04452 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल 20 सितंबर से 19 दिसंबर प्रतिदिन चलेगी। पहले नई दिल्ली से शाम 6:15 पर चलकर अगले दिन शाम 4 बजे धनबाद एवं हावड़ा पहुंचने का समय रात 9:30 था। अब शाम 6 बजे धनबाद आएगी तथा रात 11:30 हावड़ा पहुंचेगी। रांची में भारी बारिश से कांटाटोली में फॉर्च्यूनर कार पानी में डूब गई, जहां कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाली गई। वहीं रांची मौसम विभाग ने आज कई जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी किया है। झारखंड में मौसम एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। इससे जगह जगह जमकर बारिश हो रही है। आलम यह है कि रांची के कांटाटोली के नीचे पानी का जल जमाव ऐसा हो गया है कि देखते ही देखते एक फॉर्च्यूनर कार पानी के भीतर समा गई और उसे निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। इस तरह की स्थिति अभी आने वाले 2 दिनों तक और बनी रहेगी। हालांकि रांची मौसम विभाग द्वारा आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी बिहार और इसके आसपास के क्षेत्र में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण की मौजूदगी और उत्तरी तेलंगाना एवं दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्र तल से 3-1 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले होने के प्रभाव से झारखंड में 16 से 18 सितंबर के बीच लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिलेगी। कुछ दावे ये भी कहते हैं कि झारखंड में कुर्मी पाषाण काल से रहते आए हैं। आज के समय में कुर्मी समाज ओबीसी का हिस्सा है, लेकिन वे लगातार इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं और हमें एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए। क्या कुर्मियों का आदिवासी होने का दावा सही है या वे उस जाति समूह का हिस्सा हैं जब कोई जनजाति जाति बनने की ओर अग्रसर हो जाती है? झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में भी कुर्मियों ने अहम भूमिका निभाई और आदिवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जिले में बुधवार को विश्वकर्मा पूजा मनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। इस बार 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा जयंती है। पूजा हर साल सूर्य के कन्या राशि में आने पर आयोजित होता है। आमतौर पर 17 सितंबर के दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल भी सूर्य 16 तारीख की मध्यरात्रि के बाद रात 1:47 पर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में 17 सितंबर को पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा किया जाएगा। भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा ही कलपुर्जे और मशीनरी के देवता माने जाते हैं। इसे लेकर इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योग, सेवा व शिक्षण संस्थानों में विश्वकर्मा पूजा को लेकर साफ सफाई के साथ ही रंग रोगन किया जा रहा है। विशेषकर वाहन के शोरूम, इंजीनियरिंग सेक्टर के गैराज व धर्मशालाओं में इसे लेकर तैयारी जोरों पर है। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा के 7वें पुत्र हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड निर्माण में भगवान ब्रह्मा की मदद की थी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के निर्माण से पहले कारीगरों और इंजीनियरों का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा पूजा हर साल जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने की तिथि को मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा को कर्मकार सबसे शुभ दिन मानते हैं। इसे लेकर विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ ही पंडालों में भी विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर उत्साह के साथ पूजा अर्चन की तैयारी है। विश्वकर्मा पूजा को लेकर इंजीनियरिंग संस्थान, कारखाने, कार्यशालाएं और श्रमिक समूह भगवान विश्वकर्मा को सम्मानित करने के लिए मशीनों, हथियारों और औजारों की पूजा करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोग जो इस दिन अपने औजारों और शस्त्रों के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, उन्हें पूरे वर्ष अपने औजारों और उपकरणों के साथ सुचारू रूप से काम करने में किसी भी बाधा नहीं आता है। लॉक आइकॉन। उम्मीद है ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए GMPS वाइब्स के साथ। झारखंड की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।